उधर रूस ने एक बार फिर परमाणु मिसाइल ड्रिल कर खलबली मचा दी। युद्ध का ये अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को घातक मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान किया है। और इसी बीच रूस ने राजधानी मॉस्को के नजदीक इवानवा इलाके में अपनी ताकत को आजमाया। इस ड्रिल के दौरान रूसी टैंकों से इतनी गोलियां दागी गईं कि वो इलाका उनकी आवाज से थर्रा उठा। इस ड्रिल की खास बात ये रही है कि इसमें रूसी सेना ने अपनी घातक यार्स मिसाइल को भी शामिल किया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है। और ये पुतिन के तर्कश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को आधुनिक रॉकेट सिस्टम और दूसरे हथियार देने का फैसला लिया है। अमेरिका के इस कदम पर रूस ने नाराजगी भी जाहिर की है। रूस ने कहा है कि बाइडेन आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इससे दोनों देशों में टकराव और बढ़ेगा। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 5,500 करोड़ के हथियार पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उनमें कई आधुनिक मिसाइलें और घातक रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन रूसी क्षेत्र के लक्ष्यों के खिलाफ इन हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका की मदद के ताजा ऐलान ने रूस को बुरी तरह भड़का दिया। अमेरिका यूक्रेन को एक बेहद ताकतवर हथियार हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, जिस पर रूस ने अमेरिका पर आग में घी डालने का आरोप लगा दिया और आशंका जताई कि यूक्रेन अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस की जमीन को भी निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह जंग और भड़केगी, क्योंकि फिर वो यूक्रेन का दायरा तोड़कर आगे तक बढ़ जाएगी। असल में हाइमार्स एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि ऐसा चलता फिरता हथियार होता है जो एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर ही फटती हैं। यही वजह है कि रूस अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को ऐसा कोई रॉकेट सिस्टम नहीं देंगे जिससे वो रूस की सीमा के अंदर वार कर सके। लेकिन कोई भी वेपन सिस्टम अगर रूस के बॉर्डर के करीब तैनात किया जाए तो उसके लिए रूस की जमीन पर हमला करना मुमकिन होगा। इसलिए रूस बिफर गया और हाइमार्स तो एकदम हाईटेक और मीडियम रेंज का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसे यूक्रेन काफी वक्त से डॉनबास की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से मांग रहा था, क्योंकि रूस ने डॉनबास में गोले दाग दाग कर यूक्रेन की सेना को बेहाल किया हुआ है और हाइमार्स यूक्रेन के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। वैसे रूस और यूक्रेन दोनों ही अब भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हाइमार्स की बात अलग है, क्योंकि अब तक की जंग में यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे रॉकेट सिस्टम के मुकाबले हाइमार्स की रेंज भी ज्यादा है और उसका निशाना भी ज्यादा सटीक है। अमेरिका जो रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को देने जा रहा है उसकी रेंज 80 किलोमीटर है, यानी हाइमार्स चलाकर यूक्रेन 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रूस के ठिकानों को उड़ा सकेगा। इससे यूक्रेन की स्ट्राइक रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि जंग के मैदान में रूस की सेना जहां तैनात है, यूक्रेन उस लाइन से भी आगे तक रूस पर वार कर सकेगा। लेकिन रूस की तोप के गोलों के लिए हाइमार्स का शिकार करना मुश्किल होगा। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ डॉनबास की जंग में हाइमार्स को गेम चेंजर मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर शुक्रवार को दिल्ली में एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, कश्मीर के डीजीपी और खुफिया विभाग के प्रमुख शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, पीएमआरपी के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षित स्थानों पर होगी पोस्टिंग। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखने के बाद दर्शकों को संबोधित किया। बोले, पृथ्वीराज के चरित्र के वर्णन से देश का गौरव बढ़ाया। उधर पुतिन की धमकी से घबराए पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से उसे जल्द से जल्द हथियार भेजने की मांग कर दी, क्योंकि पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से उसे रूस से लगातार हमले की धमकियां मिल रही हैं, जिससे निपटने के लिए पोलैंड अपनी तरफ से पहले से तैयार रहना चाहता है। यही वजह रही कि पोलैंड के रक्षा मंत्री सोल दौरे के दौरान दक्षिण कोरिया के सामने अपनी बात रखने से नहीं हिचकिचाए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रूस कभी भी उस पर हमला कर सकता है, जिससे निपटने के लिए उसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पोलैंड के रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया से हथियारों की सप्लाई जल्द करने की मांग की। हालांकि नेटो देश पोलैंड लगातार अपने पड़ोसी देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ताकि यूक्रेन पर बना खतरा टल जाए
और उसके ऊपर भी मंडरा रहे खौफ के बादल छट जाएं। अगर पोलैंड को वक्त से पहले दक्षिण कोरिया हाईटेक हथियारों की सप्लाई कर देता है तो पोलैंड की आर्मी मजबूत हो जाएगी और उसे पुतिन को जवाब देने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उसे दक्षिण कोरिया के सामने जल्दी हथियार भेजने की मांग इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि अभी उसकी पूर्वी सीमा पर जंग जारी है और इसी वजह से पोलैंड रूस को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता जिससे पुतिन की सेना उस पर हावी हो जाए। इसीलिए पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से नई तकनीक से लैस तोपखाने और कुछ बख्तरबंद गाड़ियों को जल्द सप्लाई करने की मांग की। इस बीच दक्षिण कोरिया ने उसे K2 मशीन गन भेजने का फैसला कर लिया और इसका ऐलान पोलैंड के रक्षा मंत्री की सोल यात्रा के ठीक बाद हुआ। दोनों के बीच हुए समझौते के मुताबिक दक्षिण कोरिया को पोलैंड को बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा टैंक और जंग में इस्तेमाल होने वाले दूसरे हथियार भी सप्लाई करने हैं, जो पोलैंड चाहता है कि उसे जल्दी मिल जाए ताकि वो रूस को जंग में खदेड़ सके। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर आपसी कलह सामने आई है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान की खबर। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं हो पाती, इसकी वजह जानने की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए कांग्रेस हरियाणा के विधायकों की ट्रेनिंग कराएगी। वोटिंग के वक्त विधायकों को एकजुट करने की रणनीति। बीएसपी ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को चिट्ठी लिखी। बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों के राज्यसभा चुनाव में मतदान पर रोक लगाने को कहा। यूक्रेन युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा पेश किया है। तो युद्ध को लेकर ये बड़ी खबर, कहा है यहाँ पर कि इस युद्ध में अब तक 243 बच्चे मारे गए हैं, 446 बच्चे युद्ध में घायल हुए हैं और 139 बच्चे अभी भी लापता हैं। उधर जंग के बीच रूस ने अपनी सैन्य परिवहन इकाई की 51वीं वर्षगांठ बनाई है, जिसका गठन 1931 में रूस की अलग अलग सीमाओं तक गोला बारूद और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए किया गया था। और इस मौके पर रूसी सेना के बड़े बड़े जहाजों का प्रदर्शन किया गया। उन जहाजों में बड़ी तादाद में सेना के जवानों के साथ ही टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी लोड की जा सकती हैं, ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके। सेना के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को लाने और ले जाने के अलावा इन जहाजों का इस्तेमाल जंगल में लगी आग को बुझाने में भी किया जाता है। रूसी सैन्य परिवहन इकाई की 91वीं वर्षगांठ के दौरान इन जहाजों ने आसमान में कई करतब भी दिखाई। इस दौरान कुछ रूसी सैनिकों ने उन विमानों से पैराशूट के जरिए कूदकर अपना जलवा दिखाया। इस बीच दावा किया गया कि जर्मनी यूक्रेन के साथ हथियारों की सप्लाई को लेकर डबल गेम खेल रहा है। आरोप है कि जर्मनी केवल दिखावे के लिए ज़ेलेंस्की को हथियारों की मदद भेजने का ऐलान करता है, लेकिन सच यही है कि वो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया कि यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों में लगातार कटौती की जा रही है। खबर है कि मार्च के अंत से अब तक केवल 2 बार जर्मनी ने यूक्रेन में हथियार भेजे हैं और 25 मार्च के बाद टैंक और मिसाइलों की डिलीवरी नहीं हुई है। आरोप है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज सिर्फ अपनी बयानबाजी से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि इन दावों को शोल्ज ने पूरी तरह गलत बताया और उन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजने का फिर ऐलान किया। बताया गया कि जर्मनी जल्द कई ऐसे रडार सिस्टम भी यूक्रेन को भेजेगा जो रूस के तोपखानों का पता लगा सकेंगे, लेकिन दावा है कि जर्मनी भी हथियारों की कमी से जूझ रहा है। खबर है कि उसने पोलैंड को 240 T-72 टैंक देने का वादा किया था, लेकिन वो अपनी बात से पलट गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड के पैसों की लेन देन के मामले में 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि राहुल गांधी ने विदेश में होने की वजह से पेशी से छूट मांगी। बिहार में जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट में कहा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम ना जोड़ा जाए। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखेंगे। लखनऊ में दोपहर 12 बजे स्पेशल स्क्रीनिंग होगी।